आज की क्लास में हम लोग कंडीशनल सेंटेंस का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हमारा। सो कंडीशनल सेंटेंस हमारा क्या होता है? कंडीशनल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसके अंदर हमारे दो एक्शंस चल रहे होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसके अंदर हमारे दो एक्शंस चल रहे होते हैं। उसमें से एक एक्शन का होना दूसरे एक्शन के होने पर डिपेंड करता है। दो एक्शंस आपके हो रहे होंगे, उसमें एक एक्शन का होना दूसरे एक्शन के होने पर डिपेंड कर रहा होगा, वो हमारा होता है कंडीशनल सेंटेंस। जैसे फ्रेंड्स मैं आपको बोलूँ एग्जाम्पल के लिए, यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? यू विल सक्सीड, आप सफल हो जाएंगे। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड मीन्स बशर्ते, बशर्ते आप मेहनत करें तो। प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड, आप मेहनत करें तो। यू विल सक्सीड जो है हमारा सेंटेंस में, ये मेन क्लोज है। यू विल सक्सीड हमारा मेन क्लोज है, जबकि यू वर्क हार्ड दिस इज अवर कंडीशनल क्लोज। ये हमारा कंडीशनल क्लोज होता है फ्रेंड्स। क्लोज क्या होता है? क्लोज इज सिंपली अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, बट दिस इज पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। वाक्य का छोटा सा भाग जिसको हम लोग वाक्यांश भी बोलते हैं, वो होता है हमारा क्लोज, दैट इज वाक्यांश। तो एक कंडीशनल सेंटेंस में हमारे तीन पार्ट्स होते हैं फ्रेंड्स। कौन कौन से तीन पार्ट्स होते हैं कंडीशनल सेंटेंस में हमारे? एक होता है मेन क्लोज, एक होता है कंडीशनल वर्ड, और एक होता है हमारा फ्रेंड्स कंडीशनल क्लोज। जैसे इस सेंटेंस में हम बात करें, आप सफल हो जाएंगे बशर्ते आप मेहनत करें तो। यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। फ्रेंड्स हमारा सफल होना जो वर्ब है सक्सीड, दैट इज सफल होना, ये किस चीज पर निर्भर कर रहा है? हमारे मेहनत करने पर, यानी कि वर्क हार्ड पर। कंडीशन क्या है हमारी? मेहनत करना। हम मेहनत करेंगे तभी सफल होंगे। तो इस सेंटेंस में कंडीशन क्या है? हमारा मेहनत करना। उस मेहनत करने के बाद, कंडीशन का पूरा होने के बाद जो काम होगा, दैट इज सक्सीड। ये एक्शन जो होगा ये बाद में होगा, कंडीशन के पूरा होने के बाद। तो ये हमारा कहलाता है मेन क्लोज। कंडीशन क्लोज में तीन पार्ट्स होते हैं हमारे। एक होती है कंडीशन, जो कंडीशन रिप्रेजेंट करता है, वो वाले क्लोज को हम कंडीशनल क्लोज बोलते हैं। उस कंडीशन के कंप्लीशन पे जो होता है वो हमारा मेन क्लोज होता है फ्रेंड्स। और उन दोनों को जो जोड़ रहा होता है बीच में, जो कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उस शर्त उसको हम बोलते हैं कंडीशनल वर्ड। और पूरा मिलकर ये हमारा बन जाता है कंडीशनल सेंटेंस। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ इसके कुछ और कंडीशनल सेंटेंस के फ्रेंड्स। जैसे मैंने आपसे बोला, इस साल फसलें अच्छी होंगी अगर बारिश हुई तो। इस साल फसलें अच्छी होंगी अगर बारिश हुई तो। तो सेंटेंस विल बी द क्रॉप्स विल बी गुड, द क्रॉप्स विल बी गुड इफ इट रेन्स दिस ईयर। इफ इट रेन्स दिस ईयर फ्रेंड, मैंने बोला इफ द क्रॉप्स विल बी गुड इफ इट रेन्स दिस ईयर। अगर इस साल बारिश हुई तो फसलें अच्छी होंगी, यानी कि दो एक्शंस हमारे हो रहे हैं फ्रेंड्स। कौन कौन से दो एक्शंस हैं? एक बारिश का होना, इफ इट रेन्स दिस ईयर, इस साल बारिश का होना एक एक्शन है। द क्रॉप्स विल बी गुड, दिस इज योर सेकंड एक्शन। लेकिन फसलें अच्छी कब होंगी? जब हमारी बारिश होगी, जब इस साल बारिश होगी, यानी कि कंडीशन क्या है? बारिश का होना। सो ये वाला जो पार्ट है आपका, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल क्लोज। इट रेन्स दिस ईयर, ये कंडीशनल क्लोज है। द क्रॉप्स विल बी गुड, फसलें अच्छी होंगी, ये कंडीशन पूरा होने के बाद जो होगा, दिस इज योर मेन क्लोज। और इन दोनों को जो जोड़ रहा है इफ, दिस इज अवर कंडीशनल वर्ड। और इस पूरे सेंटेंस को बोला जाता है कंडीशनल सेंटेंस। यानी कि एक कंडीशनल सेंटेंस ऐसा वाक्य होता है फ्रेंड्स जिसके अंदर हमारे दो एक्शन तो चल रहे हैं, दो कार्य हो रहे हैं, लेकिन एक काम का होना दूसरे काम के होने पर डिपेंड करता है, वो होता है हमारा फ्रेंड्स कंडीशनल सेंटेंस। उसको हम लोग तीन पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। एक होता है हमारा कंडीशनल क्लोज, उसमें यानी कि जो कंडीशन होती है, कंडीशन वाला भाग होता है, उसको हम कंडीशनल क्लोज बोलते हैं। उस कंडीशन के कंप्लीशन पे, फुलफिलमेंट पे जो एक्शन होगा, दिस इज अवर मेन क्लोज। और उन दोनों को जो जोड़ता है, जो कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज अवर कंडीशनल वर्ड। इसमें से क्वेश्चन किस किस तरीके से आते हैं अब हम वो देखते हैं फ्रेंड्स। कंडीशनल सेंटेंस जो होता है हमारा, कंडीशनल क्लोज जो होता है, इसको हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। टाइप्स ऑफ कंडीशनल क्लोज। सो इस कंडीशनल क्लोज को बेसिकली हम लोग तीन पार्ट्स में ब्रेक करके पढ़ते हैं फ्रेंड्स। इससे आपके क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट वन इज कंडीशनल क्लोज इन प्रेजेंट टेंस।
कंडीशनल क्लोज इन प्रेजेंट। फर्स्ट है आपका फ्रेंड्स कंडीशनल क्लोज इन प्रेजेंट। कंडीशनल क्लोज इन प्रेजेंट का मतलब क्या है आपका फ्रेंड्स कि दो कार्य आपके फ्यूचर में हो रहे होंगे। दो कार्य कब हो रहे होंगे? फ्यूचर में। दो कार्य फ्यूचर में एक के बाद एक, दो कार्य फ्यूचर में एक के बाद एक होते हैं। एक का होना दूसरे पर होने पर निर्भर करता है, तभी तो कंडीशनल सेंटेंस बनेगा। सो दो का फ्यूचर में एक के बाद एक होता है फ्रेंड्स। उसको हम लोग लिखते कैसे हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बस यही हमें सीखना है और यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका जो कंडीशनल क्लोज होता है फ्रेंड्स, सेंटेंस का जो कंडीशनल क्लोज होता है, अगर हम कंडीशनल क्लोज को प्रेजेंट में लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, कंडीशनल क्लोज वाले सेंटेंस को कभी भी फ्यूचर में नहीं लिखा जाना चाहिए। कंडीशनल क्लोज वाले वाक्य को कभी फ्यूचर में नहीं लिखेंगे, यानी कि कंडीशनल क्लोज वाले पार्ट में आप सेंटेंस में विल और शैल नहीं लगा सकते हो, और यही एग्जाम में एरर के रूप में आपसे पूछा जाता है। मैं आपको इसके लिए एक एग्जाम्पल देती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको ये क्लियर होगा। जैसे मैंने आपसे कहा, आई विल इन्फॉर्म यू, आई विल इन्फॉर्म यू as soon as she comes back। I will inform you as soon as she comes back। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। as soon as मतलब जैसे ही। as soon as का मतलब क्या है फ्रेंड्स? जैसे ही। ये कंडीशनल वर्ड का काम कर रहा है यहाँ पर। सो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी जैसे ही वह वापस आएगी। तो इन्फॉर्म करना किस पर डिपेंड करता है हमारा? उसके वापस आने पर। यानी कि ये वाला पार्ट जो है हमारा किसमें है फ्रेंड्स? कंडीशनल क्लोज में है। ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? कंडीशनल क्लोज। ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? मेन क्लोज। तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, ये सेंटेंस है हमारा फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता हुआ। फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता हुआ कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जैसे ही वह वापस आएगी। मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ, पास्ट की बात नहीं कर रही हूँ। तो इस सेंटेंस में आपका क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है फ्रेंड्स एग्जाम में? जो कंडीशनल वाला क्लोज होता है आपका, जैसे यहाँ पर दिया हुआ शी, तो यहाँ एग्जामिनर यहाँ पर विल लगाकर आपसे क्वेश्चन दे देगा, शी विल कम बैक। सेंटेंस क्या बन गया? आई विल इन्फॉर्म यू एज सून एज शी विल कम बैक। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जैसे ही वह वापस आएगी। तो सेंटेंस में एरर क्या है फ्रेंड्स? अभी मैंने बताया, कंडीशनल क्लोज में कभी भी विल और शैल का यूज नहीं किया जाना चाहिए। कंडीशनल क्लोज में कभी भी विल और शैल का यूज नहीं किया जाना चाहिए। और अभी आपने देखा इन्होंने कंडीशनल क्लोज में क्या लगा दिया? विल कम। आपको पहले ये पहचानना पड़ेगा कि सेंटेंस में कंडीशनल क्लोज है कौन सा। आप कंडीशनल क्लोज पहचान देंगे, फिर उसमें चेक कीजिए कहीं उसमें विल और शैल तो नहीं लगा है। यस लगा है, सो दिस इज योर एरर। विल नहीं आएगा, और विल अगर आप हटाएंगे तो शी सब्जेक्ट सिंगुलर होने की वजह से कब का हो जाएगा आपका? कब्स। क्योंकि इसको हम फिर फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं लिख के प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख रहे हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल जानते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है आपका? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस लगता है फ्रेंड्स। सो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ कहाँ से बनता है? जब आपका कंडीशनल क्लोज प्रेजेंट टेंस में होता है। इससे क्वेश्चन क्या बनता है? आपका कोई भी सेंटेंस गिवन होगा उसमें कंडीशनल क्लोज में भी विल लगाकर दे दिएगा एग्जामिनर आपको ये चेक करना है कि कंडीशनल क्लोज में कभी भी विल और शैल का यूज नहीं किया जा सकता है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ फ्रेंड्स इसके लिए। I will help him, I will help him when he will tell me। फ्रेंड्स सपोज कीजिए आपका क्वेश्चन है ये, I will help him when he will tell me, when he will tell me। जब वह मुझे बताएगा तो मैं उसकी मदद कर दूंगा। आपको इसमें एरर फाइंड आउट करना है। सो आपको सबसे पहले पहचानना है सेंटेंस कैसा है। I will help him, मैं उसकी मदद कर दूंगा। When he will tell me, जब वह मुझे बताएगा। यानी कि मदद कब करूंगा? जब वो मुझे बताएगा। यानी कि मदद करना किस पर डिपेंड कर रहा है? उसका मुझे बताने पर। यानी कि सेंटेंस कैसा हुआ? कंडीशनल सेंटेंस हो गया। अब आपको पहचानना है इसमें कंडीशनल क्लोज कौन सा है और मेन क्लोज कौन सा है फ्रेंड्स। सो यहाँ पर हेल्प कब करेगा? जब वो आपको इन्फॉर्म, जब वो आपको बताएगा। तो ये पार्ट क्या हुआ आपका? कंडीशनल क्लोज कहलाएगा। ये पार्ट आपका कंडीशनल क्लोज हो गया, उसका बताना। और जो आप उसकी हेल्प करेंगे ये क्या हुआ हमारा फ्रेंड्स? मेन क्लोज हो गया। इन दोनों को जोड़ा किसने? व्हेन ने। तो ये कंडीशनल वर्ड हो गया, ये आपका ये कंडीशनल वर्ड बन गया। फ्रेंड्स कंडीशनल क्लोज को पहचानने का दूसरा तरीका होता है, जिस शब्द के कंडीशनल वर्ड के साथ वाला जो भाग होता है, साथ वाले का मतलब ये सेंटेंस जो इसके जस्ट पीछे लिखा गया है, ये आपका कंडीशनल सेंटेंस होता है, ना कि पहले वाला।
और कंडीशनल क्लोज में कभी भी विल और शैल नहीं लगेगा, अभी मैंने आपको बताया। सो ये क्या हो जाएगा, आपने इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को चेंज करके लिख दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो टेल का आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, टेल्स हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने चेंज कर दिया, विल को यहाँ से हटा दिया और टेल की जगह हो गया टेल्स, यानी कि अब हमारे कंडीशनल क्लोज में क्या हुआ फ्रेंड्स, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जगह हमने क्या यूज कर दिया, फ्यूचर इंडेफिनिट की जगह हमने यूज कर दिया यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि कंडीशनल क्लोज में कभी भी फ्यूचर का टेंस नहीं आ सकता है, कभी भी कंडीशनल क्लोज में विल और शैल यूज नहीं किया जाना चाहिए आपका। एक और एग्जांपल फ्रेंड्स मैं इसमें आपको देखती हूँ, I will not go there, I will not go there until she will invite me. I will not go there until she will invite me. मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। I will not go there until, until means जब तक she will invite me, जब तक वो मुझे इनवाइट नहीं करेगी मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो दो काम है आपके फ्रेंड्स, एक है इनवाइट किया जाना, दूसरा होता है वहां पर जाना। तो मैं वहां कब जाऊंगा, जब वो मुझे इनवाइट करेगी, यानी कि जब तक इनवाइट नहीं करेगी तब तक नहीं जाऊंगा, यानी कि मेरा जाना किस चीज पर डिपेंड करता है, उसके इनवाइट करने पे। यानी इसमें कंडीशनल क्लोज कौन सा है फ्रेंड्स आपका, मेरा वहां जाना या उसका इनवाइट करना, उसका इनवाइट करना हमारा कंडीशनल क्लोज है यहाँ पर, यानी कि ये वाला जो पार्ट है दिस इज अवर कंडीशनल क्लोज, दिस इज अवर कंडीशनल क्लोज। और वैसे भी जो कंडीशनल वर्ड के साथ वाला पार्ट यानी कि ये हमेशा कंडीशनल क्लोज होगा, रिमेनिंग पार्ट इज अवर मेन क्लोज। और मेन क्लोज में फ्रेंड्स विल शैल का यूज बिल्कुल किया जा सकता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में हो सकता है, लेकिन क्या कंडीशनल क्लोज फ्यूचर में हो सकता है, क्या कंडीशनल क्लोज के साथ विल शैल आ सकता है, मैंने अभी बताया नहीं, कंडीशनल क्लोज में कभी भी विल शैल नहीं आएगा, यानी कि शी के साथ जो विल आया है दिस इज रॉन्ग। मैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी चेंज करूंगी तो शी सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से इनवाइट के साथ आपका एस लग के ये हो जाएगा इनवाइट्स, दैट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने चेंज कर दिया है फ्रेंड्स। आई होप यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट पार्ट है फ्रेंड्स आपका कंडीशनल क्लोज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, conditional clause in past indefinite tense, conditional clause in past indefinite tense and second structure होता है फ्रेंड्स हमारा conditional clause in past perfect tense, second is conditional clause in past perfect tense। फ्रेंड्स ये दोनों आपको स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं। कंडीशनल क्लोज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या है, जो इफ वाला पार्ट है, इफ डजंट मीन ओनली इफ मींस कंडीशनल वाला कोई भी वर्ड हो उसके साथ की बात की जा रही है। तो जो कंडीशनल क्लोज वाला पार्ट है अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, फ्रेंड्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि आपका क्या लगा है कंडीशनल क्लोज में, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है। तो मेन क्लोज में आप क्या स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिए जब कंडीशनल क्लोज आपका पास्ट में है, यानी कि इफ वाला पार्ट या कोई भी कंडीशनल वाला पार्ट जो है अगर वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको वहां दिख रही है, तो मेन क्लोज में आप वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जबकि अगर कंडीशनल क्लोज में आपका पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है फ्रेंड्स, अगर कंडीशनल क्लोज में आपका पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कंडीशनल क्लोज में अगर पास्ट परफेक्ट टेंस आया है फ्रेंड्स तो मेन क्लोज में क्या स्ट्रक्चर फॉलो होता है आपका, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो कराना है अगर कंडीशनल क्लोज पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो। फ्रेंड्स दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, इन दोनों में आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कंडीशनल क्लोज जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है आपका, जब कंडीशनल क्लोज पास्ट इंडेफिनिट में था तो हमने मेन क्लोज में वुड प्लस V1 का यूज किया है, जबकि जब कंडीशनल क्लोज पास्ट परफेक्ट टेंस में था यानी कि हैड प्लस V3 था तो हमने मेन क्लोज में वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है फ्रेंड्स।
इसमें एरर किस तरीके से आता है एग्जाम में, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। कंडीशनल क्लोज में तो एग्जामिनर आपका पास्ट इंडेफिनिट लगा रहा है, लेकिन मेन क्लोज में वुड प्लस हैव प्लस V3 का यूज कर रहा है। या फिर कंडीशनल क्लोज में तो उसने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कर दिया है, लेकिन मेन क्लोज में वुड प्लस V1 का यूज कर दिया है, जबकि किया क्या जाना था वुड प्लस हैव प्लस V3, यानी कि उल्टा करके इसका यूज करके आपको क्वेश्चन फ्रेम करके दिए जाते हैं। सो वो आपको चेक करना है और सही स्ट्रक्चर के साथ उसको यूज करना है। मैं आपका एग्जाम्पल देती हूँ फ्रेंड्स इसके लिए कुछ।